हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक नए टूल की सीरीज स्टार्ट करी अपने चैनल पे। ठीक है, उस टूल का नाम है एजोर क्लाउड, है ना। 1 सेकेंड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है एजोर क्लाउड की सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज में हमने इतना कवर किया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एजोर कब आया मार्केट में, कैसे आया, और हमारे पास कौन कौन से क्लाउड ऑप्शंस हैं, इस सब पे हमने बात करी। आज थोड़ा और डीप चलते हैं और बात करते हैं कि क्यों एजोर क्लाउड मार्केट में धीरे धीरे डिमांडिंग होते जा रहा है, क्यों धीरे धीरे एजोर क्लाउड ने मार्केट को कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आज से 2 साल पहले की बात करूं, मतलब 2021 की बात करूं, ठीक है, उस टाइम पे एजोर ने सिर्फ 10% क्लाउड मार्केट कवर किया हुआ था। ठीक है, लेकिन आज 2024 में एजोर ने 20% अराउंड अपना मतलब मार्केट कवर किया, क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट। ठीक है, देखो, नो डाउट आज भी सबसे टॉप पे AWS क्लाउड ही है। मतलब AWS क्लाउड इज द ओनली क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसने सबसे ज्यादा मार्केट कवर किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, क्लाउड मार्केट। लेकिन धीरे धीरे एजोर भी इसे पीछे छोड़ रहा है, धीरे धीरे एजोर और आगे जा रहा है। ठीक है, तो देखो 2 साल में उसने इतना मतलब अपना ग्रोथ किया कि आज 10% से 20% हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है वो, है ना। तो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास AWS क्लाउड है, हमारे पास GCP क्लाउड, लेकिन फिर भी लोग एजोर की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है, हम लोग वो बात करने वाले हैं आज। ठीक है, क्या बेनिफिट है एजोर यूज करने पे, क्या फीचर है उसके पास, क्यों लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वो, इन सब पे बात करने वाले हैं। और एजोर क्लाउड में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो भी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, लेकिन इसका जो अगला वीडियो होगा वो टोटली फिर हमारा टॉपिक बेस्ड होगा, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एजोर की। और हम लोग एजोर के एवरी सिंगल टॉपिक कवर करने वाले हैं, एवरी सिंगल टॉपिक, बेसिक टॉपिक भी, एडवांस टॉपिक भी। बेसिक टॉपिक मतलब क्या होता है, बेसिक टॉपिक का मतलब होता है कि भाई जो इनका वीनेट सर्विस है नेटवर्किंग के लिए, जो इनका VM सर्विस है VM के लिए, जो इनका स्टोरेज सर्विस है, ये हो गई कुछ बेसिक सर्विस जो हमें कवर करने वाले हैं। तो हम सारी सर्विस कवर करेंगे, और साथ में कुछ इनकी एडवांस सर्विसेज भी हैं जो हमें कवर करनी है, जैसे एजोर मशीन लर्निंग सर्विस, ठीक है, एजोर डेवॉप्स सर्विस, ठीक है, एजोर कुबरनेटिस सर्विस, ACR, मतलब ओवरऑल एजोर के एवरी सिंगल टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। और टोटली इंडस्ट्रियल बेस होगा ये पूरा ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि भाई अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, और उस पर पढ़ने के बाद काम कैसे करोगे, वो काम कैसे आएगा फ्यूचर में। ठीक है, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि भाई अच्छा, ईशू सर ने ऐसे बताया था तो यहाँ पे ये बोलना है। काम आएगा तो पता होगा भाई अच्छा, ये चीज क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें ये काम होगा। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होने वाली है पूरी। ठीक है, चलो, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग पूरा डीप जाने वाले हैं जोर में, उसको बात करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो, देखो, सबसे पहले बात करता हूँ फीचर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है एजोर क्लाउड का, और क्यों एजोर क्लाउड मार्केट में इतना बूम पे आ रहा है, और क्यों लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पहला फीचर क्या है, देखो, पहला फीचर ये है, एजोर क्लाउड क्या बोलता है मार्केट में, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, क्या हो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, मतलब अगर कोई कंपनी है मार्केट में जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट यूज कर रही है, जैसे Office 365, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, इस तरीके की सर्विस अगर ऑलरेडी कोई कंपनी यूज कर रही है, और वो कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाना चाहती है, ठीक है, तो उसके पास 3 ऑप्शन है, GCP क्लाउड, AWS क्लाउड, या फिर एजोर क्लाउड। ठीक है, लेकिन एजोर वाले क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज कर रही है पहले से, क्लाउड को नहीं, और भी जो दूसरे प्रोडक्ट है उनको यूज कर रही है, और वो हमारे क्लाउड में आना चाहती है एजोर की तरफ, तो उसको हम लोग 50% डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी है HCL, ठीक है, और HCL क्या करती है, जो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके ये प्रोडक्ट को यूज करती है, जो इनके ये प्रोडक्ट्स है ना, Office 365 एक्टिव डायरेक्टरी, इसको यूज करती है। ठीक है, अब HCL चाहती है कि भाई उसका कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, वो चाहती है उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट को लगाए कहाँ पे, एजोर क्लाउड पे। तो अगर HCL जाएगी ना एजोर क्लाउड पे, तो HCL को मिलेगा डिस्काउंट। क्यों मिलेगा, क्योंकि HCL माइक्रोसॉफ्ट के पहले कुछ जो प्रोडक्ट आए हुए थे मार्केट में उनको यूज कर रही है। तो अगर HCL जैसी कंपनी या कोई भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। इस रीजन से भी कई कंपनीज एजोर की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट फीचर। सेकंड बेनिफिट, सेकंड अट्रैक्शन क्या है, सेकंड फीचर क्या है, सेकंड ये है कि एजोर में अगर आप इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट पे जाओ, सपोर्ट के लिए जाओ, जैसे मान लो अगर आप एजोर क्लाउड यूज करते हो, ठीक है, आप एक कंपनी हो, जैसे मान लो HCL कंपनी एग्जांपल लेते हैं, HCL एक कंपनी है,
वो एजोर क्लाउड को यूज कर रही है। ठीक है। अब उसको इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए, मतलब मान लो एससीएल कंपनी एजोर क्लाउड में काम कर रही है, कहीं पे स्टक हो गई, या उसका कुछ नया प्लान है, या उसके पास कुछ आइडिया है एससीएल के पास। वो चाहती है कि भाई हम इनका क्लाउड यूज कर रहे हैं, हम वो चाहती है, एससीएल चाहती है कि भाई हमें एजोर क्लाउड वाले कुछ सजेस्ट करें, कुछ सजेशन दें। ठीक है, कहीं पर स्टक हो गए वहां पे हमें निकाले, मतलब सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट लेवल पे भी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम होती है, एजोर की जो टीम होती है ना, वो बहुत एक्टिव होती है। वो आपको तुरंत आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको अपनी टीम बिठा देगी और आपका काम करा देगी। बाकी क्लाउड में ऐसा नहीं है। बाकी क्लाउड में आपको जाना पड़ेगा, उनको मेल करना पड़ेगा, फिर वो टीम, उनकी टीम आएगी, सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। एजोर में ऐसा नहीं है। जैसे ही आप बन गए, जैसे ही आप, जैसे मान लो एचसीएल कंपनी है, जैसे ही एचसीएल कंपनी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल का अकाउंट क्रिएट करके एजोर क्लाउड को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो एजोर क्लाउड ऑटोमेटिक जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम होगी ना, उससे दो तीन बंदे देगी, एजोर वाले बंदे उनका कॉन्टैक्ट शेयर करिए कि भाई ये हमारा कॉन्टैक्ट है ना, अगर आप कहीं भी स्टक होते हो, कोई सपोर्ट चाहिए, तो इनसे कॉन्टैक्ट करो। तो उनसे टीम कॉन्टैक्ट करेगी और उनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंटरप्राइज लेवल का सपोर्ट चाहिए, तो एजोर में आपको बहुत सही तरीके से मिलता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कुछ फीचर बता रहा हूँ क्यों अट्रैक्ट करते हैं मार्केट को, बस ये। ठीक है। तो सही तरीके से आपको क्या मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप भाई सपोर्ट लेने के लिए आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फास्टर सपोर्ट सिस्टम है इनका। ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्लानिंग शेयर करनी है उनसे कि भाई हमारा ये प्लान है, हम ये करना चाहते हैं, तो आपके पास सर्विस कौन सी है, तो सजेशन वगैरह वो सब अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरप्राइज लेवल सपोर्ट उनके पास बहुत ही सही है, बहुत ही इंटरेक्टिव वे में प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट। ठीक है, सेकंड फीचर ये होता है। थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर ये है कि आपको ये सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब सिक्योरिटी इनकी तरफ से। अगर मैं बात करूं जीसीपी क्लाउड और एडब्ल्यूएस क्लाउड से ना, तो इन दोनों के कंपैरिजन सिक्योरिटी के लिए, अगर आप चाहते हो कि भाई अगर मान लो कोई बैंकिंग सेक्टर कंपनी है, एसबीआई होगी, आईसीआईसी होगी, अब ये कंपनी क्या जाएगी, ये कंपनी चाहिए कि भाई जहां पे भी अपना इन्वायरमेंट लगाऊं वो बहुत इन्वायरमेंट सिक्योर हो। तो सिक्योरिटी के मामले में एजोर वाले ज्यादा बेटर हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं उनके पास सिक्योरिटी के लिए। ये क्या बोलते हैं अपने एसएलए में, ये जो एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, उसमें ये कहते हैं कि भाई हमारा एग्रीमेंट ये कहता है कि हम आपको 99.9, मतलब 9 टाइम 9% हम आपको एसएलए प्रोवाइड करते हैं, मतलब सिक्योरिटी लेवल पे भी। देखो एसएलए तो सारी कंपनी देती है, सारे क्लाउड वाले देते हैं, आपको एडब्ल्यूएस वाले भी एसएलए देंगे, आपको जीसीपी वाले भी एसएलए देंगे। और वो भी यही कहता है कि 99.99%, मतलब 9 टाइम 9% आपको गारंटी है कि हमारा सब कुछ सिक्योर रहेगा। लेकिन वो सिक्योरिटी सर्विस आपको खुद से प्रोवाइड नहीं करते हो। क्या कहते हैं कि हमने सर्विस बना के रखी हुई है, आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना है, आप जाओ सर्विस यूज करो और सिक्योरिटी अपने लेवल पे मैनेज करो। ठीक है, लेकिन अगर आप एजोर क्लाउड में काम करते हो, तो आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी सर्विसेज ये देते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑटोमेटिक आपकी चीजें सिक्योर होने लगेंगी जब आप उनको कॉन्फ़िगर करोगे तो। ठीक है, तो सिक्योरिटी और मतलब इनके पास सिक्योरिटी कंप्लायंसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये एक सेकंड चीज और थर्ड चीज है। ठीक है, और देखो बेस्ट चीज ये है कि सिक्योरिटी के लिए इनके पास बहुत सारी सर्विस और सर्विस ऑप्शन है, बहुत सारी सर्विसेज है इनके पास। वेब है, इनके पास डीडोस प्रोटेक्शन है। ठीक है, इनके पास डिफेंडर है। ठीक है, इनके पास सिक्योरिटी सेंटर है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें हैं, आगे हम लोग बात करेंगे सब चीजों पे। तो सिक्योरिटी लेवल पे अगर बात करूं, तो उस लेवल पे भी आपके पास मतलब एजोर क्लाउड उसके लिए बेटर है एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स। ठीक है, और एक चीज और है, अगर मान लो आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, आप चाहते हो कि भाई हमें बहुत सिक्योर करना है, तो मैंने क्या बोला था, इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अब क्या करोगे आप, अगर मान लो कोई एचसीएल जैसी कंपनी है, वो क्या करेगी, उनसे सपोर्ट सेंटर से बात करेगी भाई, क्योंकि उनके पास तो कॉन्टैक्ट है ही, उनको मेल वगैरह नहीं करना है, कॉन्टैक्ट पे कॉल करना है कि भाई हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए, क्या आप सपोर्ट करोगे? डेफिनेटली डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे, तो उनको कॉल करो, उनकी टीम आएगी, आपको सजेशन करेगी। देखो मैंने एजोर क्लाउड पे आई थिंक 12 प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे पास क्या होता था, हमारे पास ना इनके टीम पे कॉन्टेक्ट होते थे, हम उनको कॉल करते थे, भाई हमें हमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना कोई तरीका है, तो उनकी टीम तुरंत 4-5 बजे टीम में आ गए, मीटिंग, टीम्स में मीटिंग शेड्यूल हो गई, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी वगैरह इनके आपके पास इनके पास आपको बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद और अगर आपको मैं बताऊं, इनके पास जो बेस्ट मतलब फीचर है या अट्रैक्शन वाली सर्विस चीजें हैं, वो ये हैं। फोर्थ क्या है, वो ये है कि देखो इनके पास ना डेवलपमेंट के लिए और
डेवऑप्स के लिए भी टूल्स हैं, ठीक है, इनके पास सर्विसेज हैं, टूल्स नहीं सर्विसेज हैं, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि देखो डेवलपमेंट के इनके पास बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे इनके पास विजुअल स्टूडियो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, वो आगे आपको बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सर्विसेज कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आप ये समझो कि इनके पास डेवलपमेंट के लिए और डेवऑप्स प्रोसेस के लिए इनके पास कुछ सर्विसेज हैं। जैसे डेवऑप्स के लिए इनके पास एजोर डेवऑप्स है, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं इनके पास। देखो ये क्या कहते हैं, इनसे कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहते हैं कि जैसे मान लो आप हमारा क्लाउड यूज कर रहे हो या एजोर क्लाउड है, आप हमारा क्लाउड यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने मान लो डेवलपमेंट वगैरह करा लिया, आपके पास ये कोड रखा हुआ है गिटहब वगैरह पे, आपको ये कोड आपको डिप्लॉय करना है इस क्लाउड एनवायरनमेंट में, एजोर क्लाउड में, ये आपका एजोर क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे आपने इंफ्रा बनाया हुआ है, यहाँ पे कोड डिप्लॉय करना है, और कोड कहाँ डिप्लॉय करना है, आपको गिटहब से डिप्लॉय करना है, ये गिटहब है। डिप्लॉय कैसे करोगे? तो डिप्लॉय करने का क्या करते हो मोस्टली, अगर आप कोई और क्लाउड यूज कर रहे हैं एडब्ल्यूएस वगैरह, तो वहाँ पे क्या करोगे पता है, आप सिंपल कोड रखोगे, उसके बाद एक बीच में लगाओगे सीआई/सीडी सर्वर, जेनकिंस हो गया, बैम्बू हो गया, ठीक है, सब कुछ लगाओगे। उसके बाद वहाँ पे आप मैवेन वगैरह टूल इंटीग्रेट करोगे ताकि कोड को बिल्ड कर सकें, ठीक है, अगर जावा बेस्ड कोड है तो। उसके बाद सोनारिटी इंप्लीमेंट करोगे कोड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखोगे कोड को रन करने के लिए, फिर उसका आर्टिफैक्ट जनरेट करोगे, फिर डिप्लॉय करोगे, मतलब बहुत सारा काम करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इनका खुद का, अगर आप ये क्या कहते हैं, अगर आप हमारा क्लाउड यूज कर रहे हो इंफ्रा क्रिएट करने के लिए, तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी हमारी एक सर्विस है जो डेवॉप्स की, वो यूज कर लो। वहां पे ये सारी चीज देते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए इनके पास एक सर्विस, उसका नाम है बोर्ड एजोर डेवॉप्स में, ठीक है। उसका एजोर रेपो है कोड रखने के लिए, एजोर पाइपलाइन है डिप्लॉय करने के लिए, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब ये फोर्थ फीचर क्या है कि ये क्या कहते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट और डेवऑप्स के लिए भी सर्विसेज हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो अदर क्लाउड के मुकाबले बेहतर है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, एजोर डेवऑप्स एक डेवऑप्स के लिए एक ऐसा प्रोसेस बन चुका है कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में 45% मतलब कंपनीज इसे यूज कर रही है एजोर डेवऑप्स को, बहुत डिमांड है एजोर डेवऑप्स की। अगर आपको डेवऑप्स समझना है ना, तो एक तरीका क्या होता है कि आप डेवऑप्स बैठ के 6 महीने पढ़ो, वन बाय वन सारे टूल को, फिर डेवऑप्स समझोगे। लेकिन अगर आपको डेवऑप्स समझना है 15 दिन में, 20 दिन में, तो एजोर डेवऑप्स एक ओनली सर्विस है जो आपको डेवऑप्स सिखा सकता है 15 दिन में कि डेवऑप्स करता क्या है, डेवऑप्स है क्या, ठीक है। तो डेवलपमेंट और डेवऑप्स के लिए भी इनके पास क्या है, टूल्स हैं। ये एक इनका फीचर है और इनका यूनिकनेस है जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो इनके पास और फीचर, तो देखो इनके पास ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ना सबसे पहले क्लाउड प्रोवाइडर थे जिन्होंने क्या लेके आया था, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने सर्विस लेके आई अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इनके पास एक सर्विस है, इसका नाम है एजोर मशीन लर्निंग सर्विस, ठीक है। जहां पे आप मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल, वो सब छोड़ो, आगे बात करूंगा क्या होता है मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल। तो सिंपल ये समझो कि अगर कोई कंपनी एआई और एमएल लेवल पे भी काम कर रही है, तो एजोर क्लाउड के पास उनके पास सर्विस है, वो सर्विस यूज करके डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो ये एक ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है जो एआई एमएल तक की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर बात करूं एडब्ल्यूएस की और जीसीपी क्लाउड की, तो ये अभी अपनी सर्विस लेके नहीं आए हैं। वैसे मैंने सुना है कि एडब्ल्यूएस वालों ने अभी लेके आया रिसेंटली एक सर्विस, ठीक है। इन्होंने ये लेके आए हैं एक सर्विस लेके आए हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड वाले मशीन लर्निंग के लिए। बट जीसीपी वाले अभी भी लेके आए, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है, मतलब इस देखो ये क्या कर रहा है, इन लोग अपने पे काम कर रहे हैं जोर वाले, और ऐसे मार्केट में आ रहे हैं कि भाई लोग इनको इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे टीसीएस या कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो एआईएमएल पे काम करती है, तो भाई वो थोड़ी जिनके पास नहीं है उनके पास जाएगी, जिनके पास है उनके पास आएगी। ये रीजन है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे जो क्या है कि जो क्लाउड मार्केट है धीरे धीरे एजोर कवर कर रहा है, क्योंकि ये अपनी नई नई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवऑप्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और एक जो सबसे बेस्ट फीचर इनका ये है, जो बेस्ट अट्रैक्शन है वो ये है कि कॉस्ट मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया है, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी आप मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट का बहुत बढ़िया है, ठीक है। कैसे बढ़िया है? एज कम्पेयर टू अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स ना, इनका जो चार्ज करने का तरीका है वो बहुत बेहतर है। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसमें एक इलास्टिक आईपी लेते हो, मतलब एक परमानेंट आईपी लेते हो, तो उनका ये मंथली चार्ज करते हैं 27 रुपीज। लेकिन अदर क्लाउड प्रोवाइडर वो 100 200 ऐसे चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब जो पैसा वगैरह चार्ज करने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब सही वे में चार्ज करते हैं। अब चार्ज कैसे करते हैं वो आगे बात करेंगे, हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे, तो भाई पैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसको और क्लाउड प्रोवाइडर से अलग करता है, एडब्ल्यूएस से अलग करता है और जीसीपी से अलग करता है, ठीक है। इसलिए लोग एजोर की तरफ मूव हो रहे हैं, एजोर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एजोर को यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनीज भी, और मोस्टली लोग पढ़ भी इसी को रहे हैं।
ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एजोर क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में एजोर विल बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। तो अगर आप क्लाउड पढ़ने आ रहे हो तो एजोर की तरफ पहले आओ, उसके बाद बाकी क्लाउड को पढ़ो। ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि भाई, चलो मैंने बात तो कर लिया अट्रैक्शन वगैरह इस सब पे। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हम अब एजोर क्लाउड में पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, काम कैसे करें। उसके लिए चाहिए हमें अकाउंट, एक अकाउंट। चलते हैं पहले देखते हैं अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं और एजोर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम क्रिएट करेंगे अपना एक अकाउंट, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी ओरिजिनल सर्विसेज, जितनी सर्विसेज एजोर में सब पढ़ डालेंगे। ठीक है। विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको, एक सेकेंड रुको दोस्तों, चलो है अभी बैटरी। ठीक है। अगर आपको एजोर क्लाउड में अकाउंट क्रिएट करना है तो कुछ नहीं करना, आपको एक सर्च इंजन में जाना है, वहां पे सर्च करना है एजोर क्लाउड कंसोल, लाइक दिस, एंटर कर देना। ये फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा, इसमें क्लिक करना। ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ट्राई एजोर फॉर फ्री में। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है, फिर आपको अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी दिखाता हूँ, लेकिन पहले इनके बारे में थोड़ा जानो। देखो यहाँ पे आते ही क्या बोल रहे हैं कि भाई हम आपको ये मतलब अपने बारे में कुछ बता रहे हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट विथ यूएसटी 200 एजोर क्रेडिट। मतलब अगर आप पहली बार एजोर में अकाउंट क्रिएट करें तो आपको $200 फ्री मिलता है, मतलब ऐसा उधार मिलता है। ठीक है। मतलब अराउंड 16,000 समथिंग रुपीज आपको उधार मिलेगा, जो पैसा आप यूज कर सकते हो इस क्लाउड में। जैसे मान लो आप क्लाउड का अकाउंट बन गया, अब आप इसमें काम कर रहे हो। ठीक है। सर्विसेज क्रिएट कर रहे हो, वीएम क्रिएट कर, सब कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो उसका चार्ज लगता है। तो अगर आप सब कुछ क्रिएट कर रहे हो और आपका बिल अभी 16,000 से कम है, तो आप यूज कर सकते हो। जहां आपका बिल 16,000 से ऊपर हो गया तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो मतलब 16,000 तक का बिल अभी टोटली फ्री है। 16,000 तक के वैल्यू के लिए आप कुछ भी काम करते रहो, क्रिएट करते रहो, सब कुछ फ्री है। ठीक है। और ये आपको ना 30 डेज के लिए देते हैं इतना पैसा, 30 डेज के लिए। मतलब जो ये आपको 16,000 रुपये दे रहे हैं, 60,000 रुपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप सिर्फ 30 दिन तक यूज कर सकते हो। 30 दिन के बाद अगर यूज करोगे उस पैसे को तो वो पैसा आपके अकाउंट से हट जाएगा, वो फिर चार्ज करेंगे। ध्यान रखना कि अगर आप मान लो 27 तारीख को अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो 27 जुलाई के पहले पहले आप चीज़ों को सीख लो, चीज़ों को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो तो आपको चार्ज करेंगे। उतना भी चार्ज नहीं करते, लेकिन करते हैं। ठीक है। हाँ एक चीज़ और, आप लोग देखो पढ़ोगे तो ये मत सोचना कि भाई चार्ज होगा तो मैं अकाउंट बंद कर दूं, डिलीट कर दूं। टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आपका बिल आ गया तो बिल माफ कैसे कराना क्लाउड वाले से, वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, फ्री होके फ्री माइंड से अकाउंट क्रिएट करो और बिंदास प्रैक्टिस करो, बिंदास पढ़ो। ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ पॉपुलर 12 सर्विसेज है जो आपको 12 महीने के लिए फ्री देते हैं। मतलब पॉपुलर कुछ सर्विसेज है, 12 नहीं, पॉपुलर कुछ सर्विसेज हमारे पास है जो आपको 12 महीने के लिए फ्री देते हैं। कौन कौन सी सर्विस है, यहाँ पे क्लिक करो तो दिखाएगा ये कि भाई ये कुछ सर्विसेज है जो आपको फ्री देते हैं। ठीक है। एजोर वर्चुअल मशीन विंडोज के लिए आपको ये 12 महीने के लिए फ्री देते हैं, ये आपको फ्री देते हैं। ठीक है। वर्चुअल मशीन लिनक्स की, ये SQL डेटाबेस ऑलवेज फ्री दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको लिखा, देखो यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो कि क्या फ्री दे रहे हैं क्या फ्री नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और ये क्या लिखा है, 55 अदर सर्विसेज हैं जो आपके लिए ऑलवेज फ्री है, हमेशा के लिए फ्री है। वो वो कौन कौन सी है, यहाँ पे आके देख सकते हो कौन कौन सी ऑलवेज फ्री है, सब कुछ। ठीक है। तो ऐसे आके यहाँ पर चीज आप पढ़ सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो कि आपको क्या फीचर दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। बेसिक तीन थ्री जो मेनली 3 फीचर्स है वो यही है कि 12 महीने की कुछ सर्विस फ्री हैं, कुछ 55+ सर्विसेज हैं जो ऑलवेज फ्री हैं, और $200 आपको फ्री मिलता है आपके अकाउंट में जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वो भी 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर वो चार्ज करते हैं। ठीक है। बाकी एजोर क्लाउड के बारे में हम लोग जानेंगे अपने क्लास को पढ़ते पढ़ते, क्लासेस करते करते। ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ कि भाई अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लिक करना है स्टार्ट फ्री पे, और स्टार्ट फ्री पे क्लिक करने के बाद सिंपल क्लिक करना है क्रिएट वन पे। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पहले एक ईमेल आईडी देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर एक पासवर्ड प्रोवाइड करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर आपसे पूछेगा एड्रेस वगैरह, वो एड्रेस वगैरह डाल देना। ठीक है। मेरे पास अकाउंट है इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एड्रेस वगैरह पूछे, एड्रेस वगैरह डाल देना, फिर नेक्स्ट करना। फिर आपसे पूछेगा आपकी डेबिट कार्ड का डिटेल। ठीक है। तो याद रखना एजोर क्लाउड में अगर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो डेबिट कार्ड से बहुत रेयर केस में बनता है। डेबिट कार्ड अगर मास्टर कार्ड वगैरह तो बन जाएगा, अगर रुपए कार्ड वगैरह तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो ट्राई करना कि आप क्रेडिट कार्ड से क्रिएट करो अपना अकाउंट। ठीक है। और वो कार्ड डिटेल वो किस लिए मांगते हैं, कार्ड की इन्फॉर्मेशन किस लिए मांगते हैं, एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए कि भाई ये इस बंदे का अकाउंट है,
इसने इस मतलब ये इसका कार्ड वगैरह है, अगर फ्यूचर में अगर आप ये सर्विस कंटिन्यू करेगा तो हम इस कार्ड से चार्ज कर लेंगे, इस तरीके से, इसलिए वो आपसे कार्ड वगैरह मांगता है, ठीक है। और कार्ड वगैरह से पैसे काटते, डायरेक्टली काटते वगैरह नहीं है, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इतना बिल बन गया, इतना कटने वाला है, ये सब चीजें। तो आप उस चीज के लिए बताऊंगा कि भाई कैसे आप पैसे माफ कराने हैं, कैसे बिल वगैरह विव ऑफ कराना है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगेंगे, जिससे आपका दो दो रुपये वो कट करेंगे, और 5 मिनट के बाद 2 रुपये वापस बढ़ जाएगा। और वो जो आपका क्रेडिट कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लिए हैं वो सिक्योरिटी के लिए लिए है, ठीक है। तो सिंपल अकाउंट क्रिएट करना, यहाँ पे डालना ईमेल आईडी, फिर नेक्स्ट, फिर डालना पासवर्ड, फिर नेक्स्ट, फिर एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह, ठीक है। वहां पे पूछेगा कि भाई पर्सनल यूज के लिए क्रिएट कर रहे हो बिजनेस यूज के लिए, तो डालना पर्सनल यूज के लिए, फिर नेक्स्ट करना, अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना, फिर नेक्स्ट करना और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, आपका अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद बहुत सिंपल है, अकाउंट बन गया, फिर अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन कैसे करते हैं, पहले आप लोग अकाउंट क्रिएट करो, कल से आपको दिखाऊंगा अकाउंट लॉगिन कैसे करते हैं, और लॉगिन करने के बाद उसमें काम कैसे करना स्टार्ट करते हैं, वो हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो से, कल की वीडियो से, ठीक है। तो आज मैंने जितनी चीज बताई उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।